हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और कियारा और अनु भी आ गई हैं आज यहाँ पे, क्योंकि भाभी का एक्सीडेंट हुआ था तो वही देखने के लिए। और अनु रुकेंगी 1 हफ़्ते, अभी यहाँ पे रहने वाली हैं। और काफ़ी टाइम बाद मेरा ये वीडियो जा रहा है। क्या करूँ, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, थोड़ा सा वीकनेस वगैरह आ रहा था, इस वजह से नहीं मैं वीडियो डाल पा रही थी, तो इस वजह से। और ये मेरा वीडियो पुराना है, मैं आपको बता दूँ, ये 2 सितंबर का है ये वीडियो मेरा, तो काफ़ी पुराना वीडियो जा रहा है। और अभी भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो जा रहा था। तो यहाँ कियारा और रिद्धि की चल रही है मस्ती। तो इधर हो गई है शाम, और शाम के वक्त मैं आज लड्डू बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मेवा वगैरह मैंने मंगाया था, जो कि गोंद के लड्डू हैं, जिसे सठोरा भी कहते हैं। वही सब सामान मैं निकाल के रख रही हूँ साइड में, ताकि बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और समय क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ मेरे। तो यहाँ पे इस वक्त टाइम हो रहा है 4:20 हो रहा है। आपको दिख रहा होगा घड़ी में, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और मैं चाय हम लोग पी चुके हैं अभी, और मैं बनाने जा रही हूँ आज बहुत ही अच्छा लड्डू। जो बोलते हैं कमर दर्द हो या महिलाओं में जो कमजोरी होती है, और प्रेगनेंसी के बाद भी ये लड्डू बनाया जाता है, इसको सठोरा भी कहा जाता है। और कमर की दर्द की दिक्कत हो, कमजोरी हो, वीकनेस हो, बहुत थकाई लग रही हो, तो आप एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि इस तरह के लड्डू का उपयोग कर सकते हैं। तो वही लड्डू की आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा। तो इससे पहले भी मैंने लड्डू की, जो सठोरे वाले लड्डू होते हैं, सठोरा होता है, उसकी रेसिपी मैंने डाला हुआ है। लेकिन वो देसी स्टाइल में कैसे बनाया जाता है, जो गांव देहातों में और शहरों में भी कई जगह अलसी का जो लड्डू बनाया जाता है प्रेगनेंसी के बाद के लिए, वो वाला वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप वहाँ से वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि अलसी के कैसे लड्डू बना सकते हैं। मेरे पास बैठा हुआ है ये, और गले में इनके पट्टे लगे, क्योंकि ये बाहर भाग जा रहे हैं बार बार दूसरे डॉगी को दौड़ाने के लिए, और बाहर काम लगा हुआ है अभी भी, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ गोंद के मेवे वाले जो लड्डू होते हैं, उसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो फटाफट से आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए, जिनको इंटरेस्ट है बनाने के लिए ये लड्डू, उन लोगों के लिए। और जिनको नहीं भी इंटरेस्ट है वो भी प्लीज़ देख लें कि कैसे बनता है, क्योंकि कभी ना कभी कई चीज़ें हमारे जीवन में आ जाता है कि वो बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे कि आपको कितना बनाना है, उस पर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हर चीज़ 1-1 किलो लूँगी, ठीक है। तो आपको जितना बनाना है उतना मात्रा आधी कर देना। अगर आपको आधा किलो बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे सामान लेने हैं। 1 पाव बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें मैनेज कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके, तो आप कर लेंगे। तो यहाँ मैं हर चीज़ मतलब मेरा जो बन रहा है वो 1 किलो के लगभग मैं सामान यूज़ कर रही हूँ। उसमें कितने मेवा वगैरह यूज़ करेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले आटा चाहिए, गेहूं का आटा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए 1 किलो आटा मैंने ये लिया है। देखिए 1 किलो का डिब्बा है, इसमें से थोड़ा सा कम है, ये मैंने 1 किलो आटा इसमें ले लिया है। तो 1 किलो आटा हमें चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए ये बेसन, यहाँ मैंने 500 ग्राम के 2 पैकेट लिए हैं, जो कि 1 किलो बेसन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 किलो बेसन चाहिए हमें। उसके बाद 1 किलो हमें सूजी फूल लेना है। इस तरीके से हमने खुला सूजी लिया है, आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं। तो हमें 1 किलो सूजी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद हमें आधा किलो गोंद चाहिए। इस तरीके से मार्केट में आप किसी भी किराने शॉप पे आप गोंद मांगेंगे तो मिल जाता है। तो यहाँ आधा किलो हमें गोंद चाहिए। 1 पाव के बराबर यहाँ पे आपको 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा सोच चाहिए। यहाँ पे ये खड़ा है, इसको मिक्सी में डाल के पीसना होगा। ये निकल गया इसमें। इसके बाद हमें यहाँ पे नारियल चाहिए, लगभग 1.5 गोला और आधा गोला नारियल है, तो ये इतना नारियल हमें चाहिए। आधा किलो हमें किशमिश चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे हल्दी, तो ये 1 पाव का पैकेट है हल्दी का, तो ये इतना 1 पाव पैकेट हल्दी हम लोग इसमें डालेंगे। तो ये 1 पाव पैकेट का हल्दी का रहेगा। तो यहाँ हमें ठेकुर चाहिए 1 पाव। इजीली आपको किराने शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी किराने शॉप पे आप ठेकुर मांगेंगे तो आपको दे देगा। तो 1 पाव ठेकुर चाहिए। इसके बाद आधा किलो मुझे यहाँ पे काजू चाहिए है, तो यहाँ ये आधा किलो काजू है। आप काजू की मात्रा, जो जितने भी सूखे मेवे हैं आप मात्रा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आप 1-1 किलो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके शरीर में ताकत और पौष्टिक तत्व मेन आता है। तो यहाँ लेकिन मैं आधा किलो काजू यूज़
यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ आधा किलो काजू चाहिए, आधा किलो बादाम चाहिए। तो ये सारे सूखे मसाले हैं, मेवा वगैरह है। और आधा किलो चिरौंजी चाहिए, और यहाँ पे आधा किलो ये आपको जो दिख रहा होगा पोस्ता का दाना इसको कहते हैं, वो लेंगे। लेकिन मैं इसका आधा ही डालूंगी, लगभग 1 पाव पोस्ता का दाना चाहिए। और यहाँ पे मैं गुड़ डालूंगी मीठा के लिए, आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं गुड़ की जगह। तो यहाँ पे हमने 2 किलो गुड़ लिया हुआ है, लेकिन अगर कम पड़ेगा तो चीनी भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो लगभग 2.5 किलो गुड़ मान के चलिए, और अगर कम लगता है तो चीनी पीस के भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ में मैंने 1 किलो घी लिया हुआ है। जितने भी सूखे मेवे वगैरह उनको फ्राई करने के लिए और लड्डू बांधने के लिए घी की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो खुला घी भी मेरे पास रखा है, लगभग हम लोग 1.5 किलो घी यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी, गोंद जो होता है इसको फ्राई करने के लिए ये तेल अधिक सोखता है। तो अगर आप घी ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप ये गोंद को रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो मसाले हैं वो आप घी में फ्राई कर लीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 किलो डिब्बा मंगाया था, और 1 किलो मतलब 1 से 1.5 किलो खुला भी बनाए हुए थे हम लोग कुछ दिन पहले भी। तो डिब्बा में पड़ा हुआ है, तो हम लोग वो घी भी यूज़ करेंगे। तो इतना मान के चलिए 1.5 किलो आपको घी चाहिए इतनी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो फिर चलिए अब बनाते हैं हम लोग कि कैसे बनाते हैं हम लोग गोंद वाले मेवा वाले जो लड्डू होते हैं, सठोरा भी जिसे कहा जाता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने सूखे मेवे हैं इनको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। सारे मेवा हम लोग पहले फ्राई करके साइड में कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग आटे वगैरह, सूजी, बेसन सब भुनना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे मैं सारी सामग्री एक बड़े से परात में रख लूँगी और किचन की तरफ चलूँगी। तो मैंने यहाँ किचन में चढ़ा दिया है सबसे पहले कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ इस कैचुल से 2 कैचुल घी। जी हाँ, तो आपका घी लगभग 2 किलो मान के चलिए लग ही जाना है, थोड़ा बहुत बच जाता है। तो इसमें 2 चम्मच घी डालने के बाद इसमें मैं आटे को अच्छे से भूनूँगी। लगभग पंजीरी की तरीके से आपको आटा भुनना है, जैसे कि आटे का प्रसाद होता है ना, जब लाइट ब्राउन हो जाता है उस तरीके से आपको भुनना है। तो यहाँ मेरा आटा भुन के हो गया रेडी। तो एक बड़ा सा परात ले लूँगी, मैं उसी में भुन के सारी चीज़ें पलटती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आटा सबसे पहले पलट लूँगी, क्योंकि मेरा आटा भुन के हो गया है रेडी। तो अब चलते हैं किचन की तरफ दूसरी चीज़ें भुनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, और फिर 1 से 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें हम लोग मिलाएंगे सूजी, जो कि 1 किलो सूजी मैंने आपको बताया हुआ था। तो वो सूजी हम लोग इसमें डालकर अच्छे से भुनेंगे। लगभग आपको ये सब भुनने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। हर चीज़ को भुनने में अलग अलग टाइम लगता है। और यहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही, गड़ी वगैरह कस रही है प्रिंसी, भाभी भी बैठी हुई हैं, ब्रूनो भी यहाँ हैं, और अन्नू इस समय क्यारा को सेरेलैक खिला रही हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है कि क्या सामान कम पड़ रहा है घर में, शाम की सब्ज़ी वगैरह भैया जा रहा था लेने, वही सब पूछ रहा था। तो यहाँ हमारा सूजी भी भून के हो गया है रेडी। तो सूजी भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सूजी भी हम लोग उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें मैंने आटा भून के निकाला था। यहाँ पे देखिए, तो इसी में हम लोग सूजी भी पलट लेंगे, क्योंकि मैं इसी में मिलाऊंगी सारी चीज़ें। तो आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसी में भून के एक साथ रखते जाइए, नहीं तो अलग भी रखना चाहते तो रख लीजिए। इधर दूसरी बार मैंने कढ़ाई चढ़ा ली और 2 चम्मच घी इसमें डाला है। इसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, जो कि 1 किलो बेसन हम यहाँ मिलाएँगे। 2 पैकेट बेसन मिलाएँगे 500 ग्राम का, और अच्छे से इसको भुनेंगे। बेसन को भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग आधा घंटा हमें बेसन भुनने में लग गया था। और बहुत धीमी आंच पे हमें बेसन भुनना है, क्योंकि कच्चापन ना रहे। और जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाता है तो उसमें एक सौंधी सौंधी महक सी आने लगती है। और इधर मेरा बेसन भुन के हो गया है रेडी, और कलर भी चेंज हो जाता है। तो आधे घंटे लगे थे हमें बेसन भुनने में। तो इस बेसन को भी हम लोग इसी में मिला देंगे, जिसमें मैंने सूजी और आटा मिला के रखा था, इसी में पलट लेंगे भुनने के बाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेसर में आ जाते हैं। कढ़ाई चढ़ाएँगे, फिर घी इसमें डालेंगे, और पोस्ता का दाना जो है उसको हम लोग भून लेंगे। तो 1 ही चम्मच हमने इसमें घी डाला है, कैचुल जो दिख रहा था आपको उसी से नाप के। और इसको अच्छे से भुनने के बाद हम लोग इसको प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। इसके बाद हमें आपको फिर से कढ़ाई चढ़ाना है और उसमें घी डालना है 2 चम्मच के लगभग, और इसमें हम लोग अब काजू वगैरह जो है फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे घी हमें ज़्यादा मात्रा में लेना होगा, लगभग 4 चम्मच मान के चलिए। और इसके बाद इसको हमें जितने मेवे हैं फ्राई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काजू फ्राई कर रही हूँ।
तो काजू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन, जो कि इस तरीके से होने लगेगा, तब इसको हम लोग प्लेट में एक निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें तेल उतना ही रखना है, उसमें फिर हम बादाम फ्राई कर लेंगे, सारे बादाम डाल लेंगे। आधा किलो के लगभग मैं यहाँ पे बादाम ली हूँ और इसको भी फ्राई करके हम लोग प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। जब इस तरीके से हमारा फ्राई हो जाएगा अच्छे से, इसके बाद हमें तो जितना घी है उसमें थोड़ा सा और घी मिला करके अच्छे से उसमें भून लेना है, फ्राई नहीं करना है, गड़ी को भुनना है उसमें। और जब हमारा गड़ी अच्छे से भुन जाएगा तो उसको साइड में निकाल लेंगे। देखिए मेरा काजू और बादाम जो है एक ही प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, गड़ी जो है वो अलग मैं निकाल के रखूँगी, क्योंकि काजू बादाम को कूटना है, उसको मैश करना है। तो यहाँ पे फिर से हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें घी डालेंगे और चिरौंजी लेंगे यहाँ पे। तो 1 चम्मच घी मैंने डाला है। चिरौंजी जो होता है मेवे का, उसको लेके हम लोग अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से, उसको भी प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ अलसी का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं गोंद को फ्राई करने के लिए, जो गोंद मटेरियल है वो। तो यहाँ पे मैं गोंद को मुट्ठी में ले करके थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि गोंद जब आप डालते हैं, जब तेल गर्म रहता है तो अचानक से फूटने लगता है और पूरा भर जाता है कढ़ाई, कुछ इस तरीके से देखिए, और अच्छे से फूट जाता है तो बहुत क्रंची हो जाता है, यही इसकी पहचान होती है। इस तरीके से मेरा गोंद फ्राई हो जाएगा, इसको हम लोग थाली में निकाल लेंगे। देखिए पूरी कढ़ाई मेरी भर गई है। तो आपको थोड़ा थोड़ा गोंद लेकर के फ्राई करना है। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा गोंद लेकर के फ्राई करूँगी, लगभग आधा किलो हमें गोंद फ्राई करना है। तो इधर हमारा सारा गोंद फ्राई हो गया है। तो अब चलते हैं मसाले को कूटने के लिए। तो उखली ले लेंगे हम लोग घर में, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, यहाँ हम लोग कूट के डालेंगे। तो यहाँ मेरा बादाम जो काजू है वो कूट के हो गया है रेडी, देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम आ जाएंगे किचन में। मखाना मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाना, लगभग आधा किलो मखाना लेना है। उसको हमें अच्छे से मैं अलसी के तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, मतलब भुनने के जैसे, फ्राई भी नहीं करूँगी। और अलसी का जो तेल होता है वो हमारे शरीर के लिए, कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप रिफाइंड की जगह अलसी का तेल लीजिएगा फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मेरा गोंद भी कूट लेंगे अच्छे से, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। यहाँ हम लोग उखली का यूज़ कर रहे हैं कूटने के लिए। तो यहाँ गोंद भी हमारा कूट के रेडी हो गया। तो यहाँ मैंने सारा मटेरियल ले लिया है, जो कि आटा, बेसन, सूजी भून के हमने रखा हुआ था परात में, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। और दूसरी तरफ आपको ये गोंद दिख रहा है, और मखाना जो मैंने भून के लिया था उसको भी कूट के पीस लेंगे दरदरा टाइप का, और गोंद, ये दोनों चीज़ें हम इसमें मिला देंगे। अब यहाँ पे मिलाने की और लड्डू बनाने की प्रक्रिया हो रही है। सब मेवे आप कूट के भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर चाकू से काटना चाहते हो। तो यहाँ हम लोग कूट रहे थे, उखली कहते हैं, उसमें कूट के डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग डाल रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा चिरौंजी, जो कि चिरौंजी यहाँ हम लोग मिलाएंगे। और इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें काजू और बादाम, जो कि हम लोगों ने महीन कूट लिया था, उसको इसमें मिला देंगे इस तरीके से दरदरा टाइप का, देखिए। तो गोंद, मखाना, काजू, बादाम और चिरौंजी, इतनी चीज़ें अभी मिलाया है हमने। इसके बाद इसमें पोस्ता का दाना जो हम लोगों ने भून के रखा था, जो फ्राई करके रखा था, वो इसमें मिला देंगे। तो ध्यान से दीजिएगा कि हर चीज़ें आप आगे पीछे करके मिला सकते हैं। इसके बाद जो गड़ी हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें मिला देंगे। तो गड़ी को फ्राई नहीं किया था, भुना था हमने हल्के से घी में डाल करके। तो गड़ी डालने के बाद इसमें हम लोग मिलाएंगे सोंठ, जो सोंठ कड़ा मिलता है मार्केट में, मतलब थोड़ा सा टाइट रहता है, उसको मिक्सी में हमने महीन पीस लिया था। तो लगभग यहाँ पे हम लोग 1 पाव से ज़्यादा सोंठ यहाँ पे पीस के हम लोग इसमें मिला देंगे, कुछ इस तरीके से। सोंठ खड़ा ही मिलता है मार्केट में, पाउडर में मिलता है, आप चाहे पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग खड़ा लेके आए थे सोंठ, जैसा कि मैंने दिखाया था, उसे मिक्सी में पीस लिए थे। तो अच्छे से सोंठ मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग इसमें ठेकुर मिलाएंगे। ठेकुर इजीली मार्केट में आपको किराने की शॉप में मिल जाएगा, और इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो 1 पाव के लगभग मैंने यहाँ पे ठेकुर मिला रही हूँ। तो इसको मिलाने के बाद हम लोग हल्दी मिलाएंगे। हल्दी यहाँ पे 1 पाव के लगभग हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ पे हल्दी मिला लेंगे। तो इतना सब मिलाने के बाद अच्छे से हम लोग हाथों की सहायता से मसलेंगे, मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा भर गया था, तो मैं भाभी की भी मदद ले ली थी, तो भाभी भी मिला रहे हैं, दोनों लोग मिल के मिला रहे हैं। और बहुत बड़ा लगभग ये परात है, यहाँ पर हम और भाभी दोनों मिल करके मिला रहे हैं मसाले को। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे गुड़ और किशमिश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किशमिश मिलाएंगे, आधा किलो के लगभग यहाँ मैं किशमिश मिलाई हूँ। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया है,
इसी तरीके से हम लोग इसमें मिलाएंगे। और ठेकुर भी जो था उसको भी फ्राई नहीं करना है, केवल ऐसे ही पीस के मिलाना था। और सॉल्ट भी बस आप पाउडर बना करके मिला देंगे। ये चीज़ें 3 चीज़ याद रखिएगा, ये सब फ्राई नहीं करना है। इसके बाद हम लोग गुड़ मिला लेंगे। तो गुड़ को महीन महीन हमने यहाँ पे कूट लिया है। तो लगभग आपको 2 किलो गुड़ लगेगा यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर आप चीनी भी मिलाना चाहते हैं तो चीनी भी मिला लीजिए। तो यहाँ पे हमने 2 किलो के नहीं 1.5 किलो के लगभग हमने गुड़ डाला है और आधा किलो हम लोगों ने इसमें चीनी मिलाया है, क्योंकि भाभी ने बोला कि नहीं चीनी भी मिला लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर चाहते केवल गुड़ मिलाना तो गुड़ ही मिला के बना सकते हैं। तो लगभग 2 किलो के गुड़ लगेंगे। और हम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसाला हो गया था, मिलाने भी नहीं बन रहा था, तो 2 अलग अलग बर्तन में हम लोग कर ले रहे हैं। और फिर अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें हम लोग अब घी डालने का प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। तो लगभग दोनों भगोने और परात का मसाला बांधने में आपका 1 किलो घी लग जाएगा। एक में आधा किलो और एक में आधा किलो। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल करके हम लोग देखेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और ये चेक करेंगे हाथों में ले करके कि बंधने लायक हो रहा है कि नहीं। मुट्ठी बांध करके आप चेक करेंगे, जब अच्छे से लगने लगेगा कि हाँ बंधेगा, तब आपको इस तरीके से बांधना शुरू कर देना। तो देखिए हमारा यहाँ पे बंधने लग गया है, घी की मात्रा भी सही मिल गई है। जिस तरीके से ढोड़ी बांधा जाता है उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये लड्डू बांध लेंगे। और बांध के साइड में प्लेट में निकाल के हम लोग रखने लगेंगे। तो हम सबको ही मिल करके यहाँ पे लड्डू बांध रहे हैं। और इतना सब काम करने में आपका 4 से 5 घंटा लग जाता है। इतना जान लीजिए, सब चीज़ें भुनना, हर चीज़ें करना, तो समय लेके बनाइएगा अगर इतना बनाते हैं। तो यहाँ मेरे लड्डू दोनों बन के हो गए हैं रेडी। और इस तरीके से थाली में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी झटपट घर पे बनाइए और इन पौष्टिक लड्डुओं का स्वाद उठाइए। तो बहुत ही यम्मी लगता है। इस तरीके से बनाया है हम लोगों ने सौंठ और गोंद के मेवे वाले लड्डू, जो कि कमर के लिए भी और कमजोरी शरीर में और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी। वैसे प्रेगनेंसी में भी ये लड्डू खाया जाता है, आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो भी। और फ़ायदेमंद भी होते हैं हमारे शरीर के लिए लड्डू। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और इधर प्रिंसी अब डब्बे में करने लगी हैं सारे लड्डू। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा। और कोई सवाल हो मन में तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।